हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका कार्यपत्रक 48 विषय विज्ञान कक्षा 9, हमारी डेट 8 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम आपका जो पार्ट है उत्तक, ठीक है, टिश्यूज़, उसका ही पुनरावृत्ति करेंगे, उसको ही रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तक होते क्या हैं। देखो, एक ही प्रकार की संरचना होती है, एक ही तरीके के बने होते हैं, उनका काम भी एक होता है, ठीक है। तो ऐसी कोशिकाएं जिनका एक काम है, एक संरचना है, वो क्या होते हैं, उनके समूह को हम उत्तक बोलते हैं, ठीक है। अब जो उत्तक है वो पादप में भी होते हैं, जंतु में भी होते हैं। तो पादप उत्तक, देखो यह उत्तक अधिकतर मृत होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो पादप उत्तक आपको मिलेंगे वो मृत मिलेंगे, इसलिए पौधों में वृद्धि भी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहती है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है। पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो होता है विभेदोत्तक उत्तक, ठीक है, मतलब पौधों की वृद्धि एक निश्चित भागों से ही होती है, ऐसे विभाजित होने वाले उत्तक के कारण होती है। इस प्रकार के उत्तक को विभेदोत्तक उत्तक कहते हैं, ठीक है, विभाजन के कारण। तो ये तीन तरह के होते हैं, शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट और पार्श्व। उसके बाद दूसरा होता है स्थायी उत्तक, ठीक है। स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और जटिल स्थायी उत्तक दो तरीके के होते हैं, जाइलम, फ्लोएम। एक चीज़ है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? देखो, पौधे के सभी भाग जैसे फूल, पत्ती, तना, जड़ की बाहरी सतह कोशिकाओं की एक परत से ढकी होती है। इस परत को एपिडर्मिस कहते हैं। जैसे हम हैं, हमारे जो बहुत सारे अंग हैं, ठीक है, लेकिन हमारा पूरा शरीर किससे ढका हुआ है? जो स्किन है ना, हमारी खाल है, उससे ढका हुआ है। इसी तरीके से जो पौधे, किससे ढका हुआ है पौधा? एपिडर्मिस से ढका हुआ है, ठीक है। अब है जटिल स्थायी उत्तक। देखो, जटिल स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इन्हें सवन उत्तक भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम जल और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन करते हैं और फ्लोएम पादप में भोजन का स्थानांतरण करते हैं। जल और खनिज का जाइलम करते हैं, फ्लोएम भोजन का करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जंतु उत्तक। जंतु उत्तक में देखो, जंतु उत्तक का अधिकांश जो भाग है वो जीवित होता है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है और इनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती है। जंतु उत्तक निम्न प्रकार के होते हैं, संयोजी, एपिथेलियम, पेशिया और तांत्रिका उत्तक। संयोजी उत्तक रक्त, अस्थि, पास्थि, स्नायु, कंडरा, एरियोलर, वसामे, ये सब। एपिथेल में आ जाएंगे शल्की, घनाकर, स्तंभी, स्त्रित शल्की, ग्रंथिल, ये सब, ठीक है। फिर है पेशी और तांत्रिका। पेशी में क्या होगा? तीन तरह के होते हैं, रेखित, चिकनी और हृदय, ठीक है। रेखित में क्या होगा? इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी होती है, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुकेंद्रिक होती है। पार्श्व में हल्के तथा गहरे रंग की धारियां होती है, इसलिए इन्हें रेखीय पेशी भी कहा जाता है। ये अस्थियों से जुड़ी होती है। चिकनी में क्या होता है? ये उत्तक की कोशिकाएं लंबी, शाखा रहित, एक केंद्र के, सिरों से पतली। ये पेशी आंतरिक अंगों का निर्माण करती है। हृदय क्या होगी? इस उत्तक की कोशिकाएं एक केंद्रिक, बेलनाकार व शाखावंती होती हैं। यह हृदय का निर्माण करती है, ठीक है। फिर आता है तांत्रिका उत्तक। इसमें क्या होता है? मस्तिष्क है जो हमारा, मेरुज्जु है तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिक उत्तक की बनी होती हैं। तंत्रिका उत्तक तंत्र का निर्माण करती है। न्यूरॉन के तीन भाग होते हैं, द्रुमिका, तंत्रिकाक्ष और कोशिकाएं, ठीक है। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको रिवाइज करना एग्जाम में आता है। अब चलिए हमारे प्रश्न उत्तर पे चलते हैं। तो आज की वर्कशीट में ये चार प्रश्न आपको दिए गए हैं, चारों के क्वेश्चंस के हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तक क्या है? पादप तथा जंतु उत्तक में कोई भी अंतर लिखिए। उत्तक क्या है? एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। तो पादप और जंतु उत्तक की अंतर लिखनी है। पादप कोशिका क्या होती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। पादप में यहाँ पे क्या होगा? हरित लवक पाए जाते हैं, जंतु में नहीं पाए जाते, ठीक है। पादप में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, इसमें होते हैं। यहाँ पे जो रिक्तिकाएं हैं बड़ी और कम होती है, यहाँ पे छोटी होती है, ज़्यादा होती है। यहाँ पे केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, यहाँ पे अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है, ठीक है। वैसे तो कोई दो लिखने थे, लेकिन चार पांच लिखवा दिए कि बाई चांस आपको सिर्फ यही डिफरेंस आ जाए, अंतर आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 1। आगे प्रश्न नंबर 2, रेखित, चिकनी और हृदय पेशी कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। रेखिक, अरेखित और हृदय, ठीक है। देखो, ये क्या होता है? जीभ, ग्रसनी आदि, ठीक है, इन सब में पाए जाते हैं पैर में। ये आंत के अंगों की भित्ति में उपस्थित होते हैं और ये हृदय की गठन करती है, ठीक है। यहाँ पे लंबे कुंद सिरे के साथ बेलनाकार होते हैं। ये छोटे नुकीले और सिरों के साथ तुर्काकार के होते हैं और ये छोटे शाखित चपटे सिरों के साथ बेलनाकार होते हैं,
फिर यहाँ पे क्या होता है, बहुकेंद्रीय परिधि केंद्रक। यहाँ पे एक केंद्रीय केंद्र में केंद्रक होता है, या केंद्र में एक या दो केंद्रक होते हैं। इसमें कार्य में स्वैच्छिक, अनैच्छिक, अनैच्छिक। यहाँ पे गहरे और हल्के बैंड होते हैं, इसमें नहीं होते, इसमें भी होते हैं। ठीक है, तो ये है आपके रेखित चिकनी हृदय पेशी कोशिकाओं में अंतर। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आपको लिख लेने हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र बनाए, इनका कार्य भी लिखें। ठीक है, ये है न्यूरॉन। तो यहाँ पे देखो, इस कोशिका का कार्य क्या है, मस्तिष्क को सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना। ठीक है, और नामांकित चित्र बनाना है, तो ये चित्र आपको बनाना है अच्छे से। तंत्रिका का अंतिम सिरा, तंत्रिकाक्ष, ध्रुविका, केंद्र, केंद्रिका कोशिका काय, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 3। आगे बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4 है, सवन उत्तक किन्हें कहते हैं, सवन उत्तक के कार्य तथा उनके घटक के नाम लिखिए। तो देखो, दोनों जटिल उत्तक पादपों में जल, खनिज और भोजन का सवन करते हैं, इसलिए इन्हें सवक उत्तक भी कहते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम, फ्लोएम। कौन से जल और खनिज, जाइलम, फ्लोएम, ये इसके घटक है। अब इनके कार्य भी लिखने हैं। तो जाइलम क्या करता है, जल और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर सवन करते हैं, और ये पादप में भोजन स्थानांतर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग इसकी ठीक कर लेना। ठीक है ना, ये आएगा इस तरीके से, ये स्पेलिंग ठीक कर लेना। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 4। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।